Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 15th वीडियो होने वाली है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है दैट हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने आपको बताया था हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है और आपके इनकम मेथड से क्या निकलेंगे और कैसे निकलेगा नेशनल इनकम। देखो, इस वीडियो में इनकम मेथड को पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था और जिसका सॉल्यूशन हमने नहीं कराया था, तो हम आज उसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके पास क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड फीफा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी FIFA यानी फीफा, ठीक है। और आपके पास गिवन क्या है, नेशनल इनकम गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें गिवन है। तो आप इसको एक बार देख लो, ये सारी चीज़ें आपके पास बेसिकली इसमें आपको एक्सपेंडिचर मेथड्स के बहुत से कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम कैसे, वही कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले टॉप पे लिख देते हैं, हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी और फीफा, ठीक है। हमने लिख दिया एनडीपी एट एफसी और हमें फीफा निकालना है, ठीक है। तो हम लिख चुके। अब देखो, एनडीपी एट एफसी नेशनल इनकम दिया हुआ था, तो आप सोच रहे हो कि नेशनल इनकम से एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन में यहाँ एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया है, ये माइनस NFI होगा। पहले तो फॉर्मूला सही कर लो इसका, क्या होगा, ये माइनस NFI होगा, प्लस NFI नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, क्योंकि यहाँ नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, और यहाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। तो भाई हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है नेशनल से, तो डोमेस्टिक तो ऑलवेज एक्सक्लूड्स दी NFI है ना। तो यहाँ ये जो है, ये पहले फॉर्मूला चेंज करके यहाँ माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब देखो, क्या ये माइनस का साइन होके भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है एनडीपी एट एफ से निकालने के लिए? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि NFI हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमारे पास मिसिंग है, और ये हमें निकालना भी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारे पास फीफा आता भी नहीं है ना। NFI नहीं आता तो हमारा फीफा कैसे आएगा? क्योंकि फीफा का फॉर्मूला ही NFI का फॉर्मूला ही क्या है, फीफा माइनस फीटा। अगर आपको मैं कहूँ सिर्फ आपके पास फीटा की वैल्यू है और NFI की भी वैल्यू नहीं है, तो क्या आप फीफा निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो फिर तो भाई ऐसे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो NFI तो निकालना पड़ेगा ना, तो NFI निकालना है, इसलिए NFI को जीरो नहीं माना जा सकता। अब देखो करेंगे कैसे, फिर एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा। तो अब आपका एनडीपी एट एफसी ऐसे निकल सकता है कि आप GDP एट MP के लिए आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था। तो हम सीधे सीधे सा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकलता है ये आप सभी को पता है कि C प्लस G प्लस GDCF प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यहाँ जहाँ GDCF क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है आपका, जबकि आपके पास दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, आपके पास जो जो गिवन था हमने वो यहाँ पर भी लिख दिया है कि हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी C 5550 और G 4550, एक्सपोर्ट 350 और इंपोर्ट -200। क्लियर है? ये हमारे पास गिवन था। अब देखो, इससे हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो GDC -200 नहीं है, +2, हाँ चलो -200 ही होगा, हाँ ठीक है, -200 ही है, ठीक है। GDCF क्या है? GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक होता ही होता है, क्योंकि हमें पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए। तो हमें ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद हमने सीधे सीधे से पूरे वैल्यू डाली और सॉल्व कर दिया। चेंज इन स्टॉक के लिए ओपनिंग क्लोजिंग
स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का हमने यूज किया जो हमारे को ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने चेंज इन स्टॉक निकाला तो हमारा 250 आया था, और जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा 3500 GDCF आ गया। अब हम सारी वैल्यू डालकर अपना GDP एट MP निकाल लेंगे, जो कि हमारा GDP एट MP आ गया 14,150, ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। अब NDP एट FC कैसे निकलेगा? अब NDP एट FC GDP एट MP से निकलेगा। तो देखो यहाँ N है, यहाँ G है, तो कम ऑन डेप्रीशिएशन माइनस होता है, फिर यहाँ D है, यहाँ भी D है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो NFIA का अभी भी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। और यहाँ फैक्टर कॉस्ट और यहाँ मार्केट प्राइस है, तो भाई फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, तो NIT माइनस होता है। क्लियर है, ये पता ही है हमें। उसके बाद क्या हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन की वैल्यू दी थी? नहीं थी। क्या निकल सकती थी? जी हाँ, निकल सकती थी। वो निकल ऐसे सकती है कि हम ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन, तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक ग्रॉस वैल्यू से रिलेटेड आइटम होना चाहिए और एक नेट वैल्यू से रिलेटेड आइटम होना चाहिए। तो हमारे पास है वो क्या है, GFCF और NFCF, है ना। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट वैल्यू का ही तो डिफरेंस है। तो सर हमने ये बनाया कि GFCF इक्वल्स टू NFCF प्लस डेप होगा, ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू डाली और उसके बाद हमारा डेप्रीशिएशन आ गया 1000। क्लियर है, समझ गए। अब ये डेप्रीशिएशन आ गया 1000, अब हम क्या करेंगे, सीधा सा NDP एट FC निकाल लेंगे। ये फॉर्मूले में हमारे पास अब सारी चीजें हैं, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी है और डेप्रीशिएशन हमने निकाल लिया। अब हमारा आ गया NDP एट FC 12,500, ठीक है। ये 12,500 आपका NDP एट FC आ गया। अब हमें क्या एक और चीज निकालनी थी, फीफा। तो अब फीफा आपका आ जाएगा, देखो वो कैसे आएगा, NNPFC इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFI, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है, वहाँ क्या था, उल्टा कर दिया था मैंने कि यहाँ डोमेस्टिक रख के और यहाँ नेशनल रख के भी NFI प्लस कर दिया था, जो कि गलत था, ठीक है। यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो NFI प्लस होगा, क्योंकि नेशनल निकालना है डोमेस्टिक से, तो NFI को इंक्लूड किया जाता है। अब NFI का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, तो हम उसी फॉर्मूले को ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है, तो लिख दिया सर। अब इसके बाद सारी वैल्यू डाल देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यू डाली, ठीक है। ये आपके पास सभी चीज़ों की वैल्यू डाल दी हमने कि 20,000 आपके पास क्या था, नेशनल इनकम था, डोमेस्टिक इनकम आपका 12,500 प्लस फीफा, यही हमें निकालना है, ठीक है। NFI का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, तो हमें यही निकालना है। हमने सीधे से लिख दिया फीफा माइनस फीटा। फीटा की वैल्यू थी -550, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कट के हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस 550, ठीक है। बाकी ये ऐसे का ऐसे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसमें प्लस कर दिया, तो ये 13,050 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फीफा आ जाएगा और ये आपका सॉल्व होकर फीफा की वैल्यू आ गई 6,950। अगर अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो हमने NDP एट FC निकाला है उसका आंसर 12,500 आया ना, वो अब आप इससे निकाल के देख लेना, NNP एट FC से, ठीक है। अब NNP एट FC से कैसे निकालोगे, माइनस NFI होता है, तो माइनस NFI का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, है ना। NFI का फॉर्मूला यही होता है। अब आप सीधा से इससे निकाल लेना। अगर अब आंसर 12,500 आया तो आपका बिल्कुल फीफा सही है, अदरवाइज आपका फीफा गलत है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेना करके, वैसे तो हमें पता है कि सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इनकम मेथड क्या है। देखो इनकम मेथड, बिल्कुल हम वैल्यू एडेड मेथड का पीछा नहीं छोड़ते, हम वैल्यू एडेड मेथड से ही सारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिर से वैल्यू एडेड मेथड की तरफ चल लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में आपका वैल्यू एडेड होता था सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन मेड बाय फर्म्स, जितना भी फर्मों के थ्रू वैल्यू एडिशन किया गया है वही होता है वैल्यू एडेड, ठीक है। और सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन मेड बाय फर्म्स इज नथिंग अदर बट इट्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये हमें पता है। और ये किसके बराबर होता है, GDP एट MP के। अब कमान एक चीज याद रखो कि इनकम मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किस नाम से जानते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, GDP एट MP। अब देखो GDP एट MP किन किन कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो कंपोनेंट्स ऐसे हैं आपके पास। देखो ये GDP एट MP है, तो वो पहला टर्म जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डेप्रीशिएशन, क्योंकि इसके अंदर डेप्रीशिएशन है कि नहीं है, ग्रॉस वैल्यू है तो डेप्रीशिएशन होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस है तो NIT भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके अलावा जो चीजें बच जाएंगी वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, वो ये होंगी कि लेबर लगे होंगे इस चीज को
कमाने, अब भाई इनकम आई है तो किसी ने तो काम किया होगा तभी इनकम आई है, तो भाई लेबर्स लगे होंगे तो उनको क्या मिलता है, वेजेस, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड को क्या मिला होगा, रेंट मिला होगा, ठीक है। फिर कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, और ओनर को क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे। अब देखो यहाँ एक चीज कि ये जो आपका है लेबर, लैंडलॉर्ड, कैपिटल एंड ओनर, ये क्या है आपके, कम ऑन, इन्हीं को हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज के ओनर। दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये जो है आपके पास, ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज के ओनर हैं। और ये वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये क्या है, उनकी पेमेंट है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर, यही लिखेंगे ना कि जितने भी फैक्टर ओनर हैं उनको दिया गया फैक्टर पेमेंट्स किसके बराबर होता है, इनके बराबर होता है। तो देखो फिर हम जीडीपी एट एमपी को ये लिख सकते हैं, द डेप्रीशिएशन प्लस एनआईटी प्लस सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करेंगे कि जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू डेप्रीशिएशन प्लस एनआईटी प्लस सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर था। अब वहां से डेप्रीशिएशन और एनआईटी को उठा के हम इस तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब देखो जी में से डेप निकलेगा तो क्या बचेगा सर, एन बचेगा। क्यों, क्योंकि नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, तो ये नेट आ गया सर, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस में से एनआईटी चला जाएगा तो क्या बचता है सर, फैक्टर कॉस्ट, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो ये क्या बना आपका, एनडीपी एट एफसी। कम ऑन, क्या बना, एनडीपी एट एफसी। ये आपका टोटल बनेगा एनडीपी एट एफसी। और ये एनडीपी एट एफसी किसके बराबर होगा, कम ऑन, इसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स, ठीक है, ये होगा। तो याद रखो कि आपका इनकम मेथड से जो निकालना है वो यही निकालना है। आपका निकलेगा एनडीपी एट एफसी, और वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर। अब ये जो है सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स, इसको भी हम बहुत से कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको डिराइव करके दिखाएंगे सारे कंपोनेंट्स इनकम मेथड के। तब तक के लिए आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।